बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड दूसरा है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ लोगारिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगारिथमिक फंक्शन हमने यूनिट नंबर 1 में डिटेल से इनके ऊपर हमने बात की हुई है, इनको समझा हुआ है। अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास हम सिर्फ इसके फार्मूलाज ही करेंगे। एक हमारे पास ये सिचुएशन होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि ए रेज टू पावर h माइनस 1 ओवर h अगर हो, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होगी लाइक 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, जबकि h जो है वो वेरिएबल है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कुछ इस तरह से आ जाता है 2 की पावर x माइनस 1 बटा x, ये सिचुएशन है। यानी ए आपके पास कुछ भी हो, यहाँ पर जो वेरिएबल है वही वेरिएबल आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कहा जाता है कि x जो है वो अप्रोच कर रहा है सिफर को, तो फिर आपके पास जो इसका जवाब आएगा वो लॉग नेचुरल ये जो बेस होगी ना ये आ जाएगा 2, यानी लॉग नेचुरल a जो है ये आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। तो एक आपके पास ये फार्मूला होता है, ये लिमिट अप्रोच करने के लिए होता है। अब इसमें कहीं पर डेरिवेटिव तो यूज़ नहीं हुआ, लेकिन ये फार्मूला आपको इसका भी पता होना चाहिए। कहीं पर ये यूज़ हो जाता है, फिलहाल मेरा नहीं ख्याल कि हमारी एक्सरसाइज में कहीं पर यूज़ होगा, लेकिन कहीं इसका सोल्यूशन आ जाता है, कहीं इस्तेमाल हो जाता है किसी क्वेश्चन में, तो आपको इसका पता होना चाहिए कि अगर a की पावर h माइनस 1 बटा h हो तो इसका आंसर जो है वो लॉग नेचुरल a आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर है कि अगर हमारे पास 1 प्लस एच ओवर ए आ जाए, यहाँ पर क्या था कि a की पावर में h था ना, a की पावर h और डिवाइडेड बाई h, यहाँ पर क्या आ जाए h ओवर a आ जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर जो पावर है वो आ जाए a ओवर h, यहाँ पर h ओवर a और पावर में आ जाए a ओवर h। अगर फिर लिमिट अप्रोच करें सिफर को तो ये हमारे पास e के इक्वल होता है। तो ये दो फार्मूलाज हैं, ये आपने जो है वो आपको आने चाहिए, इनका आपको पता होना चाहिए, ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। अगर कहीं पर इनका यूज़ होगा तो फिर हम देख लेंगे, अगर नहीं होगा तो ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने फार्मूलाज करने हैं उसमें सबसे पहला जो फार्मूला है वो हमारे पास है ई का। अब ई का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स, यानी कि हम एक्सपोनेंशियल का जो फार्मूला है वो हम देख रहे हैं। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल कोई फंक्शन आता है जो कि हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स यानी कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, तो उसका डेरिवेटिव जो है वही रहेगा। लेकिन अगर एक्स की जगह कोई और वैल्यू होगी तो फिर उसका पावर का जो है वो दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, यानी एक्स के रिस्पेक्ट आ रहा है तो एक्स तक होगा, ठीक है। अगर एक्स के अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो उसका दोबारा से डेरिवेटिव लिया जाएगा। सो ये हमारे पास एक फार्मूला इसका हो गया। उसके अलावा लॉग नेचुरल ई इज इक्वल टू 1 है, ये तो हमने फर्स्ट यूनिट में डिटेल से किया हुआ है कि लॉग नेचुरल और ई जो है, ये ई जो है बेसिकली लॉग नेचुरल का ही एंटी लॉग होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं, तो जब इनको कट करेंगे तो 1 ही आएगा ना। सो वो हो जाएगा, कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं, 1 आएगा आपके पास। अब एक फार्मूला आपके पास ये है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का, और एक ये है अगर आपके पास ई की पावर एक्स नहीं होता, ए की पावर एक्स होता है, यानी कि कोई भी आपके पास ई के अलावा कोई भी अगर वैल्यू होती है आपके पास, तो फिर उसके लिए क्या है कि फार्मूला उसके लिए भी सेम है, यानी कि वो वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। जैसे ई की पावर एक्स है, इसी तरह से वो ए की पावर एक्स आ जाएगा, लेकिन उसके साथ लॉग नेचुरल ए लिखेंगे आप। अब असल में होता क्या है कि होता तो उसी तरह से है, यानी कि अगर आपके पास ई रेज टू पावर एक्स है तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो ई रेज टू पावर एक्स लॉग नेचुरल ई आएगा, ठीक है। अब लॉग नेचुरल ई जो है ये कितना होता है 1, तो ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 आ जाता है, तो वो ई रेज टू पावर एक्स हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ई की पावर एक्स है तो उसको हम वैसे ही लिख देते हैं। बट अगर ई के बजाय यहाँ पर कोई भी बेस होगी, लाइक ए है, बी है, सी है, 2 3 4 कुछ भी होगा, तो फिर उसका लॉग नेचुरल जो है वो आपको साथ में दोबारा से लिखना पड़ेगा, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो फार्मूला बेसिकली यही है, लेकिन अगर इसमें चला जाएगा तो फिर आपके पास वो ई रेज टू पावर एक्स आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपने करना है एक्सपोनेंशियल का। इसके अलावा हमारे पास होता है जी लोगार्थम का फार्मूला। अब लोगार्थम का फार्मूला जो है वो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हमारे पास लॉग नेचुरल एक्स होता है और इसका आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो होता है 1 ओवर एक्स के, और ये आपने यहाँ पर याद करना है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये दो ही बेसिकली हमने यहाँ पर फार्मूलाज करने थे, एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल के लिए आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव इस तरह से लिया जाता है, ठीक है। यानी कि उसको वैसे ही लिखा जाएगा एज इट इज़, बट अगर ई के बजाय कोई और होगा तो उसका दोबारा से लॉग नेचुरल लिया जाएगा। इस तरह से अगर एक्स के अलावा कोई और डेरिवेटिव कोई और वेरिएबल होगा तो उसका डेरिवेटिव भी दोबारा से लिया जाएगा। और दूसरा ये है, अब यहाँ पर भी अगर लॉग नेचुरल एक्स होगा तब तो 1 ओवर एक्स है, ठीक है। बट अगर लॉग नेचुरल एक्स की जगह कोई और वैल्यू होती है, ठीक है, तो 1 ओवर वो सारी आ जाएगी वैल्यू, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर है तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का दोबारा से डेरिवेटिव भी लेना होगा। तो ये तो एक जो है वो हमें पता है ना, एक्स के अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो उसका दोबारा से डेरिवेटिव लिया जाता है। तो ये 2-3 फार्मूले जो आपको करवाए हैं ये आपने लाजमी करने हैं। बाकी जो है वो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं और वहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है।
तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर है इसका 1, फाइंड एफ डैश एक्स, यानी कि डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करें इफ़ एफ ऑफ एक्स जो हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 4x ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4x ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स। ये तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, यानी इसका डेरिवेटिव हो गया। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, सेकंड टर्म एज इट इज़, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव फिर प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव। ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स इंटू यहाँ पर पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक माइनस बेस एक्स है, एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव 1 होगा जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस यहाँ पर कांस्टेंट टर्म पहले 4, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रह जाएगा, प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स ही होगा। ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव वही होता है, लेकिन क्योंकि ये एक्स नहीं है 1 ओवर एक्स है तो पावर का दोबारा से डेरिवेटिव होगा डी बाय डी एक्स ऑफ 1 ओवर एक्स। सो ये हमारे पास ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स इंटू 3x² प्लस 4 प्लस ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स, ये इसको पहले लिख लिया, x की पावर 3 प्लस 4x और ये d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर -1, ठीक है, +1 था ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। दोनों में से ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स सेम है, कॉमन निकाल लें, n2 हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 4 और प्लस में आ जाएगा x की पावर 3 प्लस 4x। यहाँ पर पावर रूल लगेगा, पावर पहले और पावर में से एक माइनस बेस का दोबारा से डेरिवेटिव जो कि 1 होगा, एक्स का डेरिवेटिव, वो लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स इंटू 3x² प्लस 4 प्लस में आ जाएगा x की पावर 3 प्लस 4x, ये -1 और ये x की पावर -2 इक्वल टू ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स इंटू 3x² प्लस 4 और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x की पावर 3 प्लस 4x ओवर x की पावर -2 है, नीचे आएगा +2 हो जाएगा, और ये यहाँ पर ये प्लस माइनस यहाँ पर हमने सेंटर में माइनस लगा लिया है। ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स इंटू 3x² प्लस 4 माइनस, इनको अलग अलग करेंगे यानी कि x पावर 3 ओवर x² प्लस 4x ओवर x², दोनों के नीचे हमने अलग अलग से लिख लिया। अब यहाँ पर आ जाएगा, ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, साथ ही हम ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स इंटू ये आ जाएगा 3x² प्लस 4 माइनस एक्स की पावर 3 ओवर x² करेंगे, कितना हो जाएगा, एक x रह जाएगा, और प्लस माइनस माइनस x को x से कैंसिल करेंगे, 4 ओवर x रह जाएगा यहाँ पर हमारे पास। तो इसको जो है वो हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं, यानी ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स आ जाएगा इंटू 3x² फिर माइनस एक्स फिर ये प्लस 4 फिर ये -4 ओवर x, यानी कि ये पावर 2, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, x की पावर -1, यानी कि बटा में चला गया। तो ये इसका आ जाएगा आंसर। ये हमारे पास f ऑफ x डेरिवेटिव पार्ट नंबर 1 इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर है जी हमारे पास 2, f ऑफ x है हमारे पास साइन 2 रेज टू पावर x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, so d by dx f of x is equal to d by dx sin 2 raised to power x।
अब यहाँ पर देखें, ये तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो गया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज, तो ये कॉज 2 की पावर एक्स आ गया। लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है, अगर एक्स होता तो ठीक, अदरवाइज एक्स नहीं है तो फिर एक्स इस बेस का दोबारा से डेरिवेटिव होगा। ठीक है, सो डी बाय डी एक्स ऑफ 2 रेज टू पावर एक्स, सो कॉज 2 रेज टू पावर एक्स। यहाँ पर अब एक्सपोनेंशियल का जो हमने फार्मूला किया, हमने ये कहा कि अगर तो ई रेज टू पावर एक्स होगा एज टीज होगा, अगर ई रेज टू पावर एक्स के अलावा कोई भी वैल्यू होगी, ई की जगह पर कोई भी वैल्यू होगी, तो फिर उसको हम वैसे तो लिखेंगे, लेकिन उस बेस का जो है वो लॉग नेचुरल भी लिया जाएगा। ठीक है, अब अगर इसकी जगह ई होता तो ई का लॉग नेचुरल 1 होता है। ठीक है, लॉग नेचुरल ई जो है वो तो 1 होता है, तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट ई के अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो उसका लॉग नेचुरल लिया जाएगा, तो लॉग नेचुरल 2 आ गया। अब हमने देखना है दोबारा से पावर का डेरिवेटिव, एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, तो वो भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस फिर यहाँ तक ही जो है इसका हल हो जाएगा, और ये है इसका आंसर। पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो पार्ट नंबर है जी हमारे पास 3। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें, ई रेज टू पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये तो हमारे पास एफ डैश एक्स हो जाए, यानी डेरिवेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखें, अब ई की पावर है ना, ई की पावर है, देखें ई का डेरिवेटिव तो वो तो ई ही रहेगा, और लॉग नेचुरल ई भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो सेम आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। और इसके साथ होगा लॉग नेचुरल ई, लॉग नेचुरल ई 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि पावर का दोबारा से डेरिवेटिव जो है वो अब हमें लिखने की ज़रूरत है। पिछले क्वेश्चन में हमें ई लिखने यानी बेस लिखने की ज़रूरत थी, पावर नहीं लिखी हमने। इस क्वेश्चन में अब बेस का इशू नहीं है, बट पावर जो है वो हमारे पास चेंज है, तो फिर पावर का डेरिवेटिव हमने लेना है। बेस का लॉग नेचुरल लेना है, पावर का डेरिवेटिव लेना है। पावर अगर एक्स से अलग होगी तब, बेस अगर ई से अलग होगी तब। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स कॉज ऑफ एक्स, तो ई रेज टू पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स। यहाँ पर जो है ये हमारे पास इसका रूल जो है, सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, ई रेज पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स इंटू कॉज एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। और यहाँ पर एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव 1 होगा, जो कि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ई रेज टू पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स इंटू कॉज एक्स मल्टीप्लाई 1, कॉज एक्स होगा प्लस माइनस माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स। तो बस इतना काफ़ी है, इससे आगे वैसे भी सॉल्व नहीं होता, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे आंसर, और पार्ट नंबर 3 जो ये हमारा कंप्लीट हो गया। सो पार्ट नंबर है जी हमारे पास 4। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स ओवर ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स। ये ना कोई वैल्यू देखी देखी लगती है, ऊपर प्लस यानी कॉज ऊपर साइन नीचे, तो कॉज ऊपर साइन नीचे यानी कॉट, कॉट हाइपरबोलिक एक्स का ये फार्मूला है हमारे पास, कॉट हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला। अब हाइपरबोलिक में हमने जो है डेरिवेटिव तो नहीं पढ़ी, तो डेरिवेटिव के लिए फिर हमें जो रूल हमने पढ़ा है हम उसी को ही यूज़ करेंगे। सो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमें दिया हुआ है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये हमारे पास आ जाएगा डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली का डेरिवेटिव। ठीक है, फिर माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, ये आ जाएगा।
तो इसको जो है वो हमने सॉल्व करना है। अब हम ना पेज के शुरू से यहाँ से इसको शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले भी जगह कम है। ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का स्केयर। सो ये हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स। लेकिन क्योंकि ये एक्स नहीं है तो इसका पावर का दोबारा से डेरिवेटिव लिया जाएगा, ठीक है। एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 1 होगा, लेकिन माइनस एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि वो -1 होगा। तो -1 जो है वो साइन तो चेंज करेगा ना, यहाँ पर तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो इसको ले लेते हैं ई रेज टू पावर माइनस एक्स, यहाँ पर ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम रहेगा, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव यही आ जाएगा, बट माइनस एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव यहाँ पर हमें लेना होगा ताकि ये जो है वो हमें कुछ ना कुछ जो है वो क्वेश्चन में तब्दीली दिखाएगा। यहाँ पर ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का स्केयर, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये आ गया ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स और इसका स्केयर। अब ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज़ माइनस में, इस तरह ये प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस में आ जाएंगी। तो लिखते हैं जी इनको, पहली दोनों माइनस में, अगली दोनों प्लस में। तो ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, यहाँ पर जो है ई रेज टू पावर एक्स प्लस था बट वो माइनस हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर माइनस, फिर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस था बट ये भी अब प्लस हो गई है। डिवाइड में माइनस वाली है, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का स्केयर। अब देखें यहाँ पर हमारे पास था माइनस प्लस माइनस हो गया तो दोनों माइनस हो गए, इस तरह से ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये दोनों जो है ये प्लस हो गई यहाँ पर हमारे पास। तो अब जो है यहाँ पर इज़ इक्वल टू इनका स्केयर हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का स्केयर माइनस इधर प्लस वाली का स्केयर हो जाएगा ओवर ये माइनस वाली का स्केयर ई रेज टू पावर माइनस एक्स का स्केयर। अब यहाँ पर हमारे पास स्केयर्स जो हैं वो ओपन करेंगे, ए स्केयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्केयर, यहाँ पर माइनस में भी इसी तरह से ए स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्केयर, ठीक है। एक्स के साथ हमने डायरेक्ट स्केयर लगा दिया, होल का नहीं लगाया मैंने, एक्स के साथ ही लगा दिया। डिवाइड वाली वैल्यू वो एज इट इज़ आ जाएगी इसका स्केयर। अब देखें ये ई की पावर एक्स है, ये ई की पावर माइनस एक्स है। अब माइनस एक्स का मतलब क्या है कि ये नीचे जाएगी प्लस एक्स हो जाएगी, तो ई की पावर एक्स से ये कैंसिल, इधर भी ई की पावर एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा। सो अब जो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर बची हैं वो है ई रेज टू पावर 2x माइनस 2 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x, ये माइनस ई रेज टू पावर 2x माइनस प्लस माइनस 2, ये माइनस प्लस माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x ओवर यहाँ पर हमारे पास ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स की पावर आ जाएगी 2। अब ये देखें ये ई रेज पावर 2x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, इस तरह -2x वाली पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो -2 कितना हो जाएगा -4 ओवर ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स रेज टू पावर 2। तो इससे आगे हल नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स नहीं, सॉरी ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। यहाँ पर चले लिख लेते हैं एफ ऑफ
एक्स इज इक्वल टू -4 ओवर ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो पार्ट नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हुआ है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 2, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट हमने फाइंड करना है। वाई इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग नेचुरल ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि लॉग नेचुरल एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जो हमें आंसर मिलेगा वो 1/x मिलेगा, यानी कि एक्स जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। ये फार्मूला हमने किया। और अगर एक्स के अलावा कोई और वैल्यू होगी एक्स की जगह पर, तो फिर उसका दोबारा से डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो फिर उसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/e रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्योंकि ये एक्स नहीं है, कोई और वैल्यू है, तो फिर हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब ये हमारे पास 1/e रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स है, फिर भी डेरिवेटिव सेम रहेगा, लेकिन एक्स का ये वाली जो वैल्यू इसका दोबारा से डेरिवेटिव लिया जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेने की वजह यह है कि ये हमारे पास माइनस है। अगर प्लस एक्स होता तो प्लस एक्स का हम डेरिवेटिव नहीं लेते, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता तो वो लेने की हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर माइनस एक्स है तो फिर लिया जाएगा। इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 1/e रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू ये हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। और ये हमारे पास माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ई रेज टू पावर एक्स ये माइनस माइनस प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ये है हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स, और ये है इसका आंसर। अब इसका अगर हमें मज़ीद आगे डेरिवेटिव कहा जाता तो फिर ये देखें हम इसका पहले से डेरिवेटिव ले चुके हैं, वही आ गया हमारे पास। लेकिन अब इसको आगे हमने हल नहीं करना, हमें डेरिवेटिव कहा गया तो वो हमने फाइंड कर लिया है। पार्ट नंबर 1 इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। तो ये जब हमारे पास पार्ट नंबर 2 y इज इक्वल टू लॉग बेस 10 है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने जो फार्मूला किया था डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग नेचुरल एक्स, तो ये हमारे पास इक्वल था 1/x के, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आ गया इस तरह से। असल में फार्मूला असल में पता क्या होता है, फार्मूला असल में कुछ इस तरह से होता है डी बाय डी एक्स। यहाँ पर लॉग नेचुरल क्यों है, क्योंकि अगर हमारे पास लॉग की बेस ई हो और यहाँ पर वैल्यू एक्स हो तो इसको हम लॉग नेचुरल एक्स कहते हैं, क्योंकि ई जो है वो नेचुरल वैल्यू होता है, तो इसको हम कहते हैं लॉग नेचुरल एक्स। तो असल में फार्मूला कुछ इस तरह से होता है कि 1/x और इसके साथ लॉग नेचुरल, और ये वाली जो बेस होती है लॉग की वो भी यहाँ पर होती है। अब लॉग नेचुरल ई जो है वो बेसिकली क्या होता है, लॉग नेचुरल ई वो हमारे पास होता है 1। तो लॉग नेचुरल ई 1 होता है, तो हम इसलिए लॉग नेचुरल का डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करते हैं। बट अगर यहाँ पर ई के बजाय कोई भी और वैल्यू होगी, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ई के बजाय यहाँ पर ए है, ठीक है, कोई भी बेस ए है, तो उसका लॉग नेचुरल ए जो है वो हमें यहाँ पर लिखना होगा। इसका फार्मूला जो है वो असल फार्मूला वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखें, ये है इसका फार्मूला लॉग बेस ए एक्स, ठीक है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/x होगा, लेकिन उसके साथ वो बेस जो है वो भी आएगी। तो हम ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर बेस जो है इसकी ई हो जाती है तो यहाँ पर भी हम इसको ई कहेंगे, तो ये जो है ये फिर डी बाई डी एक्स लॉग नेचुरल एक्स हो जाता है, जो कि 1/x के इक्वल होगा। फिर वहाँ पर हमें जो है वो 1 जो है लॉग नेचुरल ई लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये फार्मूले जो हैं ये आपको आने चाहिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल से आपको सारे फार्मूले जो हैं समझाता चलूँ। तो अब इसी हिसाब से जो है फिर हमारे पास इसका फार्मूला ये बनता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास बेस कोई भी और होगी तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पर एक हमारे लिए एक और बहुत बड़ी फ़ायदे की चीज़ है। अब देखें, वैसे तो हम पहले इन्हीं को सॉल्व करते थे, हम क्या करेंगे इसको 1/x में लिख देंगे और लॉग नेचुरल ए लिख लेंगे, तो वो हमारे पास काफ़ी लेंथी सॉल्यूशन होगा। अब लॉग लगाने का यहाँ पर मकसद क्या होता है, लॉग लगाने से हमारा सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। देखें, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें
y इज इक्वल टू लॉग बेस 10 है 1 माइनस एक्स की पावर 2 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2, इसको हम पावर कर देते हैं 1/2। तो हमने लॉग की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं कि जब हमारे पास लॉग होता है तो पावर जो है वो क्या होती है, पहले आ जाती है। तो इस तरह से जितना हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे उतना ये सिंप्लीफाई होता चला जाएगा। अब देखें इसकी बेस होगी 10 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर। तो अभी जो हमने पहले यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं हमें पहले पावर रूल लगाना पड़ना था, ठीक है। अब वो हमारा पावर रूल से जान छूट गई, अब हमें पावर रूल नहीं लगाना पड़ेगा, यानी पावर रूल लगाते पावर में से एक माइनस करते बेस का दोबारा से डेरिवेटिव लेते, वो सारा कुछ खत्म हो गया, ठीक है। अब एक रूल यहाँ पर अब कौन सा लगना है, कोशेंट रूल। लेकिन नहीं, हमारे पास लॉग है, हम क्यों कोशेंट रूल लगाएंगे, हम 1/2 लिखेंगे यहाँ पर लॉग बेस 10, ठीक है। डिवाइड है, डिवाइड को अगर हम अलग अलग लॉग में लिखते हैं तो वो किस में चला जाता है, वो माइनस में चला जाता है, तो हम इसको माइनस में लिख देंगे लॉग बेस 10 और वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्केयर, और ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो अब देखें हम जितना इसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं उतना ये सिंप्लीफाई होता चला जा रहा है। तो अब हमारे लिए इसको सॉल्व करना बहुत आसान है बनिस्बत इतने बड़े क्वेश्चन के। तो ये तो हमारी शीट पर पूरा भी नहीं आता, अगर हम इसको लिखना शुरू करते तो लाइनें कम पड़ जाती इसके लिए। तो अब हमारे लिए बहुत ईजी होगा, वैसे हल कर लेंगे, हो जाएगा वो भी, ऐसा नहीं है कि हल नहीं होगा, हल हो जाएगा वो भी, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। ये बहुत आसान है, सिंपल है। अब यहाँ पर देखें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है डेरिवेटिव हम डायरेक्ट वैल्यूज़ के ऊपर ही अप्लाई कर लेंगे, जैसे डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग विद बेस 10, वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्केयर, माइनस यहाँ पर डी बाय डी एक्स लॉग विद बेस 10 और वैल्यू है जी 1 प्लस एक्स स्केयर, और यहाँ पर स्केयर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब यहाँ पर देखें लॉग का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक्स जो है वो डिवाइड में चला जाता है, तो एक्स जो है वो हम यहाँ पर डिवाइड में ले आएंगे, क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अकेला एक्स नहीं आता, एक्स का कुछ और भी आता है, लॉग नेचुरल उसकी बेस भी आती है जो कि है 10। अगर लॉग नेचुरल होगा तो उसकी बेस ई होती है, लॉग नेचुरल ई 1 होता है, वो लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर लॉग आ जाएगा तो फिर हमें ये लगाना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको असल फार्मूला यहाँ पर करवा दिया इसका। पहले हम शॉर्ट फॉर्म लेके चल रहे थे, लेकिन अब हमें असल फार्मूला की ज़रूरत पड़ी तो वो हमने कर लिया। अब यहाँ पर ऐसा है कि ये तो हम इस सूरत में 1/x कर सकते हैं जब यहाँ पर x होगा, बट यहाँ पर x तो नहीं है, कोई और वैल्यू है, तो फिर इसका दोबारा से हमें डेरिवेटिव लेना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। सेम इसी तरह से यहाँ पर इसको हल करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लॉग नेचुरल 10 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगी इसकी ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग नेचुरल 10, और यहाँ पर हमारे पास 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, x का दोबारा से डेरिवेटिव 1 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग नेचुरल 10, और यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, और ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगी, इज इक्वल टू 1/2 इंटू -2x हो जाएगा, 0 - 2x मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो -2x हो जाएगा, ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा जी लॉग नेचुरल 10, और इसी तरह से यहाँ पर माइनस ये 0 + 2x तो ये 2x हो जाएगा ना, तो 2x मल्टीप्लाई 1 करेंगे 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग नेचुरल 10, और ये आगे इसकी स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ से देखें तो -2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ईजी है -2 यहाँ से कॉमन लेना, हम यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं, वैल्यूज़ जो वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगी ना। तो यहाँ पर देखें x रह जाएगा ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग नेचुरल 10, और यहाँ पर माइनस बाहर चला गया, 2 बाहर चला गया, प्लस हो जाएगा x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा लॉग नेचुरल 10। अब 2 से 2 कट गया, आप इस तरह से इसको आंसर लिख देंगे, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, यहाँ तक काफ़ी है वैसे। लेकिन हम इसको आगे मज़ीद अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, मज़ीद ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ माइनस रह गया, इनटू इसका एलसीएम लेंगे जो कि आ जाएगा लॉग नेचुरल 10
इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर इंटू 1 प्लस एक्स स्केयर। सारी वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ पर, यानी कि इसको हम इसके ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं, इसके ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं। एलसीएम आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखें, इस पूरी वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे। लॉग नेचुरल 10 से ये कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्केयर से ये कैंसिल, x पहले से मौजूद है और 1 माइनस एक्स स्केयर यहाँ पर रह जाएगा। इस तरह से प्लस ये x ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर, इन सब वैल्यूज़ से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ये लॉग नेचुरल 10 से ये कैंसिल और 1 यहाँ पर, सॉरी दो वैल्यूज़ थी, एक ये प्लस वाली है, सॉरी ये मैंने दोनों माइनस में लिखी थी, एक माइनस वाली कैंसिल हुई तो ये प्लस वाली रह जाएगी। यहाँ पर एक माइनस है एक प्लस है, ठीक है। ये माइनस वाली इधर कैंसिल होगी, इधर प्लस वाली कैंसिल होगी, माइनस वाली रह जाएगी 1 माइनस एक्स स्केयर, और ये हमारे पास स्केयर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस इंटू यहाँ पर x मल्टीप्लाई 1 x हो जाएगा, प्लस x मल्टीप्लाई एक्स स्केयर, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पर प्लस x मल्टीप्लाई 1 x प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाई एक्स स्केयर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब ओवर लॉग नेचुरल 10। यहाँ पर ये फार्मूला भी हमारे पास क्लोज होगा, ये देखें ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सॉरी ए स्केयर नहीं है यहाँ पर, ए माइनस बी ए प्लस बी हमने सॉरी करना था, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये इस तरह से होता है, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, ये फार्मूला यहाँ पर क्लोज हो गया। तो एक्स क्यूब इस एक्स क्यूब से कैंसल, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स 2x ओवर यहाँ पर हमारे पास लॉग नेचुरल 10, ठीक है। और यहाँ पर 1 का स्केयर कितना होगा, 1 का स्केयर 1, और माइनस में एक्स स्केयर होल स्केयर, ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4। सो ये है इसका आंसर डी वाई बाय डी एक्स का। सो डी वाई बाय डी एक्स जो ये हमने फाइंड कर लिया, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 जो इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर है जी हमारे पास 3, वाई इज इक्वल टू लॉग नेचुरल इंटू एक्स माइनस एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर रूट, ठीक है। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि x के साथ अलग लॉग अप्लाई कर दिया, इसके साथ अलग। अब ये भी मैं आपको थोड़ा सा चलें यहाँ पर समझाता चलूँ। हमने कहा कि log एक्स वाई जो है ये बराबर होगा log x जमा log y के, ठीक है। अगर आपके पास आ जाए log x जमा y, तो इसके आगे कोई सोल्यूशन नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा, ये बात जहन में रखा करें। अब क्या करते हैं, log x माइनस वाई है तो क्या करते हैं log x अलग माइनस वाई अलग, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। x मल्टीप्लाई वाई होगा तो करेंगे, x डिवाइडेड बाय वाई होगा तो माइनस में लेके जाएंगे। मल्टीप्लाई से प्लस में और डिवाइड से माइनस में लेके जा सकते हैं, प्लस माइनस से आप कहीं नहीं लेके जा सकते एक लॉग को। सिंगल लोगार्थम से ज़्यादा लोगार्थम में जाना होगा तो सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड यूज़ होगा, और अगर ज़्यादा लोगार्थम से सिंगल लोगार्थम में लाना होगा तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड से प्लस माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड यूज़ होगा अगर बहुत सारे लोगार्थम होंगे। तो अगर अलग अलग इनके साथ लोगार्थम है फिर आप इस तरह इकट्ठा करके लिख सकते हैं। ये बातें जहन में रखा करें, इनसे आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब ये आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग नेचुरल एक्स माइनस एक्स स्केयर माइनस 1 और इसका स्केयर रूट। तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स होता है, तो ये एक्स माइनस स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस 1, और दोबारा से जो है वो लॉग नेचुरल लिया जाता है इसकी बेस का। अब इसकी बेस कितनी है लॉग नेचुरल की, ई, तो लॉग नेचुरल ई 1 होता है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। सिंपल इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स, एक्स की जगह जो भी वैल्यू उसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्स माइनस एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर रूट। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर रूट। इधर डेरिवेटिव लेना है, अलग अलग दोनों का लेंगे, इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर माइनस 1 रेज पावर 1 ओवर 2, स्केयर रूट है तो 1 ओवर 2 हो जाएगा। 1 ओवर एक्स माइनस एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर रूट, और ये आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस, यहाँ पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे जो कि एक्स स्केयर माइनस 1 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर रूट इंटू आ जाएगा
1 माइनस 1/2 x² माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1 है ना, तो x² माइनस 1 इसकी पावर 1/2 में से माइनस 1 करेंगे -1/2। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेना है, x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। 1/x माइनस x² माइनस 1 स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस ये हमारे पास 1/2 और ये जो पावर ऊपर माइनस से नीचे आएगी प्लस हो जाएगी, x² माइनस 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा नीचे आके, और ये जो है ये हमारे पास 2x हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट। अब 2x मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 2x यहाँ तक आंसर छोड़ देंगे, ठीक है, कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। नहीं बल्कि सॉरी, यहाँ पर अभी 2 जो है ये कैंसिल हो सकता है, 2 इससे कैंसिल हो गया। अब हम इसको मज़ीद आगे लिखते हैं, 1/x माइनस x² माइनस 1 का स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस x मल्टीप्लाई 1x ओवर स्क्वायर रूट x² माइनस 1 यहाँ तक। अब इसको आप यहाँ तक छोड़ देते हैं। वैसे तो डेरिवेटिव तो ले लिया, लेकिन अगर हम इसको देखें तो थोड़ा सा आगे मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर मैं इसको 1/x माइनस स्क्वायर रूट x² माइनस 1 लिखूँ और यहाँ पर अगर इसका एलसीएम लें तो x² माइनस 1 स्क्वायर रूट आएगा, इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 1 का स्क्वायर रूट और माइनस में यहाँ पर x एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर ऊपर वाली वैल्यू से माइनस ही हम अगर कॉमन ले लेते हैं, चलें यहाँ पर माइनस हमने ले लिया कॉमन, -1 यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया ओवर x माइनस x² माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यू है, अब माइनस कॉमन लिया ना तो ये x माइनस है प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस है ये माइनस हो जाएगी, x² माइनस 1, तो ये दोनों उलट होगी, यानी ये बाद में इसको पहले लिख दिया, दोनों के साइन चेंज होगी क्योंकि हमने माइनस यहाँ कॉमन ले लिया है। x² माइनस 1 का स्क्वायर रूट एज इट इज़। अब ये वाली जो वैल्यू है ऊपर वाली और ये वैल्यू सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगी यहाँ से। तो फिर देखें यहाँ पर -1 ओवर स्क्वायर रूट x² माइनस 1, तो ये ज़्यादा सिंप्लीफाई है उससे, यहाँ पर आप लिख लेंगे इसको आंसर। पार्ट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। तो पार्ट नंबर है जी हमारे पास 4, y इज़ इक्वल टू लॉग नेचुरल 1 माइनस कॉज स्क्वायर x। अब बजाय इसको यहीं से सॉल्व करने के हम यहाँ पर जो है लिखते हैं, वी नो दैट साइन स्क्वायर x प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सो अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स लिखूँ तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स लॉग नेचुरल साइन स्क्वायर एक्स। तो ये उससे ज़्यादा सिंपल नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जो ज़्यादा ईजी होगा उसी को सॉल्व करेंगे ना, उसी को लेके चलेंगे। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कोशिश किया करें स्मार्ट वर्क की, हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क जो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब यहाँ पर डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग नेचुरल साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू लॉग नेचुरल है, लॉग नेचुरल का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1 ओवर ये हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा से लॉग नेचुरल होता है बेस का, बट बेस जो है वो हमें लॉग में लेनी होती है, लॉग नेचुरल की बेस ई होती है जो कि हमारे पास 1 हो जाएगा, लॉग नेचुरल ई 1 हो जाता है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू एक्स नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको साइन एक्स होल स्क्वायर चले हम लिख देते हैं, इसका दोबारा से डेरिवेटिव होगा। सो इज इक्वल टू ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसको आप उलट करके कोसिकेंट स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स देख लेंगे, अगर हमें जिसकी ज़रूरत पड़ी तो हम उसको ले लेंगे, अगर दोबारा साइन स्क्वायर एक्स में लिखना पड़ा तो वापस से लिख लेंगे। यहाँ पर जो है पावर पहले पावर में से एक माइनस यानी कि 1 हो जाएगा, बेस का दोबारा से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स, ये पावर रूल लग गया। अब ये हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को वापस उसी फॉर्म में लिख लेते हैं जहाँ से हमने इसको कोसिकेंट स्क्वायर एक्स में लिखा था, साइन स्क्वायर एक्स हमें चाहिए तो उसी में लिख लेंगे। और n2 यहाँ पर हमारे पास ये माइनस प्लस -2 साइन एक्स कॉज एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो स्क्वायर है ये इस साइन एक्स से कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर साइन 2 तो यहाँ पर एक था, एक कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू रहेगी वो है -2 कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, एक साइन एक्स रह गया, एक कैंसिल हो गया,
तो माइनस टू कॉज एक्स ओवर साइन एक्स किसके इक्वल होता है, कॉट एक्स के, तो इसको कॉट एक्स लिखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स, ये है इसका आंसर। पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ना सॉरी ये माइनस नहीं आएगा, ये मैंने गलती से लगा दिया। कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, साइन का माइनस कॉज नहीं होता। क्योंकि जिनके लेटर शुरू वाला लेटर सी होता है ना, सिर्फ उनके डेरिवेटिव में माइनस आता है। तो ये तो एस है, तो एस के डेरिवेटिव में माइनस नहीं आएगा, तो ये प्लस ही होगा। ये मैंने गलती से इसको माइनस लगा दिया, इसको आप प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस होगा, तो प्लस टू कॉट एक्स, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस टू कॉट एक्स जो है ये इसका सही आंसर है। तो ये माइनस जो है इसको आप सही कर लेंगे, वो मैंने गलती से लगा दिया। तो अब पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर है जी हमारे पास 5, वाई इज इक्वल लॉग नेचुरल एक्स ओवर एक्स स्केयर, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग नेचुरल एक्स ओवर एक्स स्केयर। ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ओवर नीचे वाली टर्म का स्केयर। तो इज इक्वल टू एक्स स्केयर, लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव 1/x होगा। इसके साथ कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो हमारे पास लॉग नहीं है कि जो हम यहाँ पर बटा में लॉग नेचुरल ई लिखें, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस लॉग नेचुरल x, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x हो जाएगा ओवर x की पावर 4। एक्स स्क्वायर से एक x कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा x माइनस ये आ जाएगा 2x और लॉग नेचुरल x ओवर x की पावर 4। अगर यहाँ से हम देखें तो x कॉमन आ रहा है, इंटू 1 माइनस 2 लॉग नेचुरल x ओवर x की पावर 4, सॉरी x की पावर है 4। तो इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 2 लॉग नेचुरल x ओवर x की पावर 3 रह जाएगा। तो 2-3 स्टेप थे, क्या इसको अगले पेज पर लेके जाना, यहीं पर इसको कंप्लीट कर दिया। 1 माइनस 2 लॉग नेचुरल x ओवर एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लिया, वो x नीचे 4 से कैंसिल हुआ तो 3 रह गया, तो बस बाकी जो है ये हमारे पास आंसर है डी वाई बाय डी एक्स का। तो ये पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो पार्ट नंबर है जी हमारे पास 6। अब यहाँ पर अगर देखें तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, 2x प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1 रेज़ टू पावर 3/2। अब एक तो है हमारे पास हार्डवर्क, तो किस तरह से कि इसका डेरिवेटिव लें, पहले क्वेश्चन रूल लगाएं, ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएं, और इसको जो है वो सॉल्व करते जाएं, और शीटें जो है वो भरते जाएं, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाते जाएं, ठीक है। और एक होता है स्मार्ट वर्क, जैसे मैंने आपको बताया। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको स्मार्ट वर्क से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ताकि हम इसको सॉल्व कर भी पाएँ। ऐसे तो इसको हम जो है वो बहुत लेंथ ही ले जाएंगे। अब जब क्वेश्चन रूल ही लगेगा, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली एज इट इज़, नीचे वाली का डेरिवेटिव, यहाँ पावर रूल लगेगा, इसके ऊपर फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर यहाँ पावर रूल लगेगा, इसके ऊपर फिर प्रोडक्ट। तो भाई कितने रूल लगाओगे इसके ऊपर, तो अगर दोनों शीटों को इकट्ठा कर लो ना, फिर भी इनके जो है वो कंप्लीट नहीं होंगे। तो इसलिए फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग नेचुरल ऑन बोथ साइड। सो लॉग नेचुरल की मदद से हम क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर लेते होते हैं। तो लॉग नेचुरल y इज इक्वल टू लॉग नेचुरल एक्स स्क्र माइनस 1, इसका स्केयर रूट, और यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 3/2। तो लॉग नेचुरल यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास जो है ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं डिवाइड में हैं, ठीक है। डिवाइड में है तो माइनस लगाएंगे, अलग हो जाएगी। तो ये देखें, अब ये हमारे पास लॉग नेचुरल इनटू आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 1 स्क्र रूट, और ये 2x प्लस 1, ठीक है। अब माइनस फिर से लॉग नेचुरल लगेगा, और ये x की पावर 3 माइनस 1 रेज टू पावर 3/2 आ जाएगा। अब फिर से इसको मज़ीद आगे अप्लाई करेंगे, लॉग नेचुरल यहाँ पर एक्स स्क्र माइनस 1 की पावर 1/2 हो जाएगी, प्रोडक्ट है, प्लस लगाएंगे, लॉग नेचुरल 2x प्लस 1, यहाँ पर पावर पहले आ जाएगी 3/2, और लॉग नेचुरल एक्स क्यूब माइनस 1, यहाँ पर पावर पहले 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्र माइनस 1 प्लस ln 2x प्लस 1 माइनस 3/2 ln x
क्यूब माइनस 1। इससे मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो अब जो है हम यहाँ पर ln ऑफ y जो है इसको लिख के अब हम इसका डिफ्रेंशिएट लेंगे। तो देखें वो जो हमारे पास इतने सारे रूल लगने थे वो ख़त्म हो गए। अब हम इसको सिंपली जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। डिफ्रेंशिएट लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। सो डी बाय डी एक्स ऑफ ln ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/2 पहले लिखेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ ln ऑफ एक्स स्केयर माइनस 1 प्लस डी बाय डी एक्स ln 2x प्लस 1 माइनस 3/2 डी बाय डी एक्स ln ऑफ एक्स की पावर 3 माइनस 1। सो अब यहाँ पर हमने जो है इनके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। यहाँ पर देखें ln ऑफ y, यहाँ पर डेरिवेटिव लगाएंगे, क्या आएगा, लॉग नेचुरल x, यानी कि x का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 1/x के। और इसका दोबारा से डेरिवेटिव लिया जाता है, क्योंकि अब ये x नहीं है तो दोबारा से डेरिवेटिव लिया जाएगा। सॉरी 1/y, x लिख दिया मैंने, 1/y ln ऑफ y है ना, तो 1/y और इसका दोबारा से डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ y। तो y का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y डी बाई डी एक्स ऑफ y आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से ये इसका डेरिवेटिव 1/x स्केयर माइनस 1 और इसका दोबारा से डेरिवेटिव आ जाएगा x स्केयर माइनस 1 प्लस इसी तरह से 1/2x प्लस 1 और इसका दोबारा से डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 3/2, इसका डेरिवेटिव 1/x³ माइनस 1, दोबारा से डेरिवेटिव x³ माइनस 1। अब ये हमारे पास हो गया 1/y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक्स स्केयर माइनस 1 1/, ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, 0। और इसी तरह से प्लस में आ जाएगा 1/2x प्लस 1, 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, 2 पहले कांस्टेंट और पहले आ जाएगी x का डेरिवेटिव 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2 रह जाएगा। इस तरह से माइनस 3/2 और ये x³ माइनस 1 इसी के साथ लिख लेंगे। यहाँ पर x³ का डेरिवेटिव पावर पहले, पावर में से एक माइनस तो पावर आ जाएगी 2, बेस का x का दोबारा से डेरिवेटिव 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये अब हमारे पास 1/y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल 2x माइनस 0, ये हो जाएगा 2x/2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 1 प्लस 2 + 0 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 2/2x प्लस 1। इसी तरह से फिर यहाँ पर माइनस 3 इंटू 3x स्केयर ओवर 2 इंटू x³ माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास। अब अगर हम इसको मज़ीद आगे हल करें, यहाँ पर देखें ये 2 मल्टीप्लाई, ये 2 डिवाइड, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, y डिवाइड है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया y इंटू यहाँ पर x ओवर x स्केयर माइनस 1 प्लस 2/2x प्लस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 9x स्केयर ओवर 2 इंटू x³ माइनस 1 और ये स्केयर ब्रैकेट। अब y की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पुट करनी है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर रूट 2x प्लस 1 ओवर x³ माइनस 1 रेज टू पावर 3/2 इंटू x ओवर x स्केयर माइनस 1 प्लस 2/2x प्लस 1 माइनस 9x स्केयर ओवर 2 इंटू x³ माइनस 1 और ये आगे इसकी स्केयर ब्रैकेट, ये है इसका आंसर। ठीक है जी, डी वाई बाय डी एक्स जो है वो हमने फाइंड कर लिया। देख लें कुछ ज़्यादा लेंथ ही नहीं हुआ, बिल्कुल शॉर्ट से तरीके से हमने कर लिया। अदरवाइज़ अगर आप इसको ऐसे ही अगर लेके चलते तो शायद 2 शीटें तो पक्की लग ही जाती
और टाइम भी जो है वो इससे डबल से भी ज़्यादा लग जाता। सो खैर, अब हमने जो है पार्ट नंबर 6 कंप्लीट कर लिया, लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, तो हमारी एक्सरसाइज 2.2 जो है ये कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।